आज के इस लेक्चर में हम लोग नरेशन डिस्कस करेंगे। नरेशन को हिंदी में कथन कहते हैं, हम लोग जानते हैं। और नरेशन को, कथन को कभी कभी स्पीच भी बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, वो चीज एक ही है। देखिए क्या होता है, नरेशन क्या है, ये नरेट से बना हुआ है, मतलब कोई भी चीज का वर्णन करने से बना हुआ है नरेशन, नरेट करना। कहीं पे मान लीजिए कोई गया, हम गए, या अभी आप इस क्लास कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड क्लास नहीं कर रहे हैं, वो आपसे कृपया म्यूट कर लें सभी लोग अपने ऑडियो को। आवाज आ रही है, कृपया म्यूट कर लें। हाँ, तो देखिए, नरेशन नरेट से बना हुआ है। नरेट करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ का वर्णन करना, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड क्लास नहीं कर रहे हो, अभी अवेलेबल ना हो। बाद में वो आपसे पूछे कि क्लास में क्या पढ़ाई हुई, सर ने क्या कहा, तो आप कुछ बताएंगे, तो उसको नरेशन बोलते हैं। अब उसको बताने का दो तरीका होता है। तो बेसिकली जो भी बात होती है, कहीं पे भी बात होती है, वो क्या है, उसको स्पीच कहते हैं। जो भी बात हो रही है, अभी हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जब आपसे आपका फ्रेंड पूछेगा कि आज क्लास में क्या हुआ, सर ने क्या बोला, तो आप उसको दो तरह से बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज मैंने कहा कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि आपका एग्जाम का डेट बढ़ जाए, मान लीजिए। अब आपका फ्रेंड पूछेगा कि क्या सर ने कुछ बताया एग्जाम के बारे में, कब होगा। तो दो तरीका है बोलने का। आप बोलेंगे एक कि सर ने कहा, उसके बाद कहेंगे कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए हो सकता है आप लोगों का डेट बढ़ जाए। तो हमने जो कहा वो डायरेक्टली वही शब्द आपने कहा, केवल उससे पहले आपने जोड़ दिया कि सर ने कहा। दूसरी ओर आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण हम लोगों का एग्जाम का डेट बढ़ सकता है। तो आपने वही बात कन्वे किया, लेकिन उसको अपने शब्दों में बोलने के लिए उसके जो हमने बोला था या क्लास में बोला गया था, उसमें आपने कुछ चेंजेस कर दिए। तो जो बिना चेंज किए सीधा बोल दिया कि सर ने बोला, उसके बाद जो बोला उस चीज को आपने बोल दिया डायरेक्टली, शब्द वर्ड बाय वर्ड, प्रत्येक शब्द, तो उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। कि उसमें आपने जो दूसरा बोला है उस चीज को आप बोल दिए। उसको कहते हैं ना, बहुत जगह आप देखते होंगे कोट अनकोट, मतलब इन्वर्टेड कोमा में लगा देते हैं कि जो चीज उन्होंने बोला बस मैं वही बोल रहा हूं। और जब हम उसको
जो स्पीकर होता है उसको जब चेंज कर देता है अपनी भाषा इसमें बोलने के लिए, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। और देखिए जो भी होता है कहीं पे भी, तो जो चीज को नरेट करता है, कहीं पे देखा क्या होता है, ये रिपोर्ट बना हुआ है, आप पढ़ते होंगे, पढ़िएगा, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच इसमें आता है, बार बार यूज होगा। तो ये देखिए इंग्लिश वर्ड्स वगैरह में क्या होता है कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होता है तो जो वहां बोलता है, जो कॉन्फ्रेंस करता है, वो कुछ बोलता है और रिपोर्टर उसको अपने शब्दों में रिपोर्ट करता है। तो उससे बना हुआ है रिपोर्टर, कि जो बोलता है, जो भी आप यहां पे देखिएगा जो बोल रहा है वो रिपोर्टर है। तो और जो आपके सामने बात होगा वो दो पार्ट में होगा। एक रिपोर्टिंग स्पीच, कि जो कॉन्फ्रेंस बुलाया था या जो कॉन्फ्रेंस किया या जिसके बात को रिपोर्ट किया जा रहा है वो क्या बोला था, तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और जो बोल रहा है वो उसको शुरुआत करने के लिए, आपको बताने के लिए कि किसने बोला, वो जो पार्ट होता है उसको रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। तो इस चीज को अच्छा से समझना जरूरी है, इसको नहीं समझने से हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, गलतियां होंगी। देखिए इंग्लिश भी बिल्कुल लॉजिकल होता है, अगर आप उस लॉजिक को समझिए तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे देखिए उदाहरण के लिए कि किसी ने बोला कि यू आर वेरी बिजी, कोई एक आदमी है, उसको किसी ने बोला कि यू आर वेरी बिजी, आप बहुत व्यस्त हो। अब वो कहीं पे गया, मान लीजिए किसी के साथ वो बात कर रहा है, अपने परिवार में बात कर रहा है या कहीं पे अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है, उससे पूछा कि भाई कल तुम्हारी उससे मीटिंग हुई थी, तो उसने क्या बोला, तो उसने बोला कि ही सेड टू मी, उसने मेरे को कहा कि यू आर वेरी बिजी। तो उसने क्या किया कि उसके बात को उसी की भाषा में, जो बोला उसके भाषा में, उसके वर्ड्स में, उसके शब्दों में ये बोल दिया, यू आर वेरी बिजी। तो ये जो चीज है उसी को बेसिकली वो रिपोर्ट कर रहा है। तो इसको देखिए बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच बेसिकली आप किसी भी भाषा में बोलिए, आप बोलना क्या चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं, यहां क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि उसने कहा यू आर वेरी बिजी, उसने किसी को कहा कि आप बहुत व्यस्त हो। लेकिन पूरा होने के लिए क्या होता है, जब आपको पता चले किसने किसको कहा, तो उस पार्ट को पहले वो बताने के लिए देखिए ऐसे ए यूज होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसी फॉर्म में रहेगा। तो उसने क्या कहा, ही सेड टू मी, अगर मान लीजिए ए बी से बात कर रहा है, तो ए कह रहा है सी के बारे में जिससे उसकी मीटिंग हुई है, कि सी ने ए को कहा, क्या कहा, यू आर वेरी बिजी टू, यू आर वेरी बिजी। तो ये जो पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमा से, इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, इसको, कि उसके बात को ज्यों का त्यों आपने यहां पे रख दिया, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, और इससे पहले कॉमा लगाया जाता है। तो ये जो चीज है उससे पहले का, इसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया होता है ना। लेकिन ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूरा पार्ट को रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। अब इसमें ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सब कुछ है, कर्ता है, कर्म है, सब कुछ है। बेसिकली यहाँ क्या है, दो सेंटेंस है, एक ये बोल रहा है और दूसरा जो पहले बोला गया है, तो दोनों चीज को मिला दीजिएगा तब इनडायरेक्ट बनेगा। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, यहाँ पे जो लिखे हैं हम जिस फॉर्म में, ये डायरेक्ट स्पीच है। और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए हम लोगों को हम लोग देखेंगे कि कैसे बनेगा। अब जैसे देखिए दूसरा, ही सेड,
डू दे प्ले क्रिकेट? अब किसी ने किसी से पूछा, ही सेड डू दे प्ले क्रिकेट। अब ये बात कर रहा है कि भाई उसने पूछा कि क्या उन लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब जैसे ही सेज माई कार इज ओल्ड, मेरा कार पुराना है, या इस सब को नाम अगर हम दे दें, मान लीजिए मोहन लिख दें, यहां भी मान लीजिए कुछ भी लिख दें, मान लीजिए रीता लिख दें, लड़की का नाम, यहां बॉय है गर्ल है, यहां भी मान लीजिए कुछ भी लिख दें, कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए रीता ही लिख दीजिए या। तो अब क्या हो गया, मोहन किसी से कह रहा है कि मोहन को किसी ने कहा कि यू आर वेरी बिजी। मोहन हमसे कह रहा है, मोहन सेड टू मी कि यू आर वेरी बिजी। अब यहां पर जो बोल रहा है वो मी है। अब उसी तरह रीता सेड, रीता ने बोला डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं। ही सेज या रीता सेज माई कार इज ओल्ड, मतलब रीता का कार। अगर देखिए हमने कहा, रीता ने कहा या रीता कहती है कि मेरा कार पुराना है, अगर इसी को हमें इनडायरेक्ट बोलना हो तो क्या बोल लेंगे कि रीता कहती है कि उसका कार बहुत पुराना हो गया है या बहुत पुराना है, ऐसे बोलेंगे। जैसे रीता कह रही थी कि क्या उन लोग क्रिकेट खेलते हैं, मोहन हमसे बोला कि तुम बहुत व्यस्त हो, तो ये सब डायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट में तो देखिए क्या होता है कि हमें समझना है कि ये दो सेंटेंसेस होते हैं, एक ए है और एक ए है। ए अलग है, ए अलग है हमेशा। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कुछ बदलाव इसमें भी आएगा, और इसको क्या हम लोग कहते हैं, हमने देख लिया है कि इसको कहते हैं हम लोग रिपोर्टेड वर्ब, और ये जो कॉमा में है, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये दोनों में बदलाव होगा। तो देखिए क्या बदलाव होगा इसमें, जो मान लीजिए यू आर वेरी बिजी एक सेंटेंस है, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस होगा। अब इसमें बदलाव करना है तो इसमें देखिए क्या क्या होगा। देखिए एक तो इसका ये जो सेंटेंस है इसमें कुछ प्रोनाउन होते हैं। ये देखिए जैसे यू, दे, माई, हमेशा आएगा प्रोनाउन आएगा, तो उस प्रोनाउन को आपको बदलना होगा। प्रोनाउन इसको बदलना होगा। दूसरा क्या होगा कि इसका टेंस को बदलना होगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस जो भी है, और वो कैसे बदलेंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन इसको बदलना होगा। तो देखिए प्रोनाउन को भी बदलना होगा, टेंस को भी बदलना होगा, और इसमें जो एडवर्ब या एडजेक्टिव आएगा वो भी बदलना होगा, और सेंटेंस को, पूरा सेंटेंस भी बदल जाएगा। जब ये सब आप बदलिएगा तो सेंटेंस भी बदल जाएगा। तो ये चारों चीज को बदलना हमें देखना होगा। और इसका फॉर्मेट ये जो है, जैसे अभी ऐसे लिखा रहता है, तो इसमें हमेशा हमें क्या करना होगा, जहां देखिए सेड है वो तो सेड ही रहेगा, और जहां सेड टू है तो सेड टू तब होगा जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए यहां सेड, ही सेड टू मी है, लेकिन यहां केवल ही सेड है, यहां ही सेज है, प्रेजेंट टेंस है। तो जहां सेड टू होता है तो यहां इसको हम लोग टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। टोल्ड तो लिखेंगे ही टोल्ड मी, टोल्ड के बाद टू नहीं लगता है, लेकिन हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कर्म होगा। तो ये फॉर्मेट होता है
और इसका एक कॉमा जो होता है हटा देते हैं। जब हम लोग लिखेंगे इनडायरेक्ट में तो एक कॉमा हट जाता है, ये इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएगा, इसके जगह पे ये पूरा सेंटेंस बदल जाएगा। तो कैसे क्या बदलाव करेंगे वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसमें बदलाव का जो तरीका होता है, कहाँ क्या लिखेंगे, इसका भी देखिए टेंस है, यहाँ पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। इसमें ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कर्म है, ही सेड, किससे कहा, वो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो इसमें अलग अलग तरीके से हम लोग बदलेंगे। तो जैसे हमने कहा कि जहाँ सेड केवल है, कर्म नहीं दिया हुआ है, तो यही रहेगा। लेकिन जहाँ सेड टू है तो हम लोग टोल्ड कर देंगे, सेड टू भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बदलाव करने पड़ेंगे। तो हम समझ गए कि डायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब है। ये सब डायरेक्ट स्पीच है कि उसका जो बात है उसको आपने जिस तरह से बोला है, आपने हूबहू उसी के शब्दों में इन्वर्टेड कॉमा में करके लिख दिए। जैसे यहां पे देखिए, अब आइए हम लोग देखते हैं कि करेंगे कैसे। बाकी चीजें करने से पहले देखिए ये समझना जरूरी है कि सेंटेंस का टाइप क्या होता है। एक सेंटेंस होता है एसर्टिव डिक्लेरेटिव, मतलब जिसमें कि आपका कथन होता है, डिक्लेरेशन होता है, कोई बात स्टेटमेंट आप बोलते हैं। जैसे ही इज ब्रेव, वह बहादुर है, तो इसमें आपने एक स्टेटमेंट दे दिया कि ही इज ब्रेव। तो ऐसे सेंटेंसेस को एसर्टिव डिक्लेरेटिव बोलते हैं। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये भी एक स्टेटमेंट है, कथन है। और यह जो कथन है उसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, कि मतलब ये हमेशा सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरे टाइप का सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव। तो इस सेंटेंस को देखिए बोलते हैं कथनात्मक, जो जिसमें आप कोई कथन कहते हैं। और ये दूसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ प्रश्नवाचक। इसमें जो बोलने वाला होता है वो प्रश्न पूछता है। जैसे आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो ये देखिए दो तरह के होते हैं। ये सब में इसका आंसर जो होगा यस या नो होगा। जैसे कहा यू आर गोइंग, आर यू गोइंग, तो क्या होगा कि यस आई एम गोइंग या आई एम नॉट गोइंग, तो यस या नो। लेकिन जहां WH लगा रहता है पहले, जैसे WH का मतलब क्या है, व्हाट, वेयर, व्हेन इत्यादि, तो उसमें क्या होगा, आपका आंसर यस और नो में नहीं होगा, आपको पूरा सेंटेंस बोलना होगा। जैसे कह दिया व्हाट इज योर नेम, तो बोलना होगा कि माई नेम इज सो एंड सो। ठीक है, तो जहां भी WH लगा होता है तो इसको WH क्वेश्चन बोलते हैं। WH क्वेश्चन, WH प्रश्न। तो इसका आंसर यस या नो में नहीं होता है। तो ये दोनों में जब हम लोग आगे देखेंगे कि ये दोनों का जब हम लोग इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो थोड़ा फर्क आएगा। इंपरेटिव, इसमें होता है, इंपरेटिव का मतलब होता है कि आप बोलने वाला किसी को ऑर्डर देता है या उससे रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, तो जैसे या सलाह देता है, तो इसको कहते हैं आज्ञा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, सलाह इत्यादि। जैसे कहता है कि रन फास्ट, तेजी से दौड़ो। प्लीज गिव मी एक ग्लास ऑफ वाटर, कृपया हमें एक गिलास पानी दे दीजिए। लेट अस गो, चलो हम लोगों को चलना चाहिए, चलो हम लोग चलें। अब ये होता है एक्सक्लेमेटरी, मतलब विस्मयादि। जैसे कहीं पे कोई ऐसा आपने सुना जिसमें बहुत सडन आपका रिएक्शन होता है,
कोई ख़राब न्यूज़ सुन लिए, कोई अच्छा न्यूज़ सुन लिए, कोई खुशी की बात सुन लिए, तो अचानक होता है। जैसे अगर मान लीजिए कुछ कोई टीम कप जीत जाता है तो क्या कहता है, हुरे वी हैव वन द कप, मतलब हम लोगों ने मेडल का जो कप है उसको जीत लिया। तो हुरे क्या है, यह हिप हिप हुरे बोलते हैं ना, खुशी का एक्सप्रेशन है, हैप्पीनेस या जॉय। अचानक बहुत खुशी मिले तो ऐसे मुंह से निकलता है। दैट मैजिक ट्रिक वाज अमेजिंग। जब बातें करते हैं तो कहते हैं ना कि जैसे मैजिक देखा, कि इट वाज अमेजिंग, बहुत शानदार था। और व्हाट एन एक्साइटिंग डे। अगर मान लीजिए कहीं गए, आप घूमने गए, कुछ किए और आपका दिन बहुत अच्छा बीता, तो शाम में कहेंगे कि बहुत एक्साइटिंग डे रहा। तो और ये सब में ये एक्सक्लेमेशन का साइन होता है, ये साइन लगाते हैं, यहाँ लगाए। और एक होता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव मतलब होता है इच्छा या कामना, कामनात्मक। हमारी कामना है कि ऐसा हो, हम नहीं कर सकते लेकिन हमारी कामना है कि ऐसा हो। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोई मान लीजिए कि बहुत अच्छा काम किया तो आप उसको बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो ये आपकी कामना है कि उसको भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे। तो इसको ऐसे वर्ड, ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्य को कामनात्मक वाक्य बोलते हैं। हमारी कामना है तुम खुश रहो, है ना। तो ये सभी सेंटेंस को जब ये सब रिपोर्टिंग स्पीच में होंगे तो इनको बदलने के अलग अलग तरीके होंगे। और अल्टीमेटली जितने भी ये सब होंगे, ये सब जितने भी जो भी हैं, अंत में हम लोग उनको एक स्टेटमेंट के रूप में बदल देते हैं। तो सभी सेंटेंस डायरेक्ट स्टेटमेंट के रूप में बदलेगा। तो इन सबको कैसे बदलेंगे वो हम लोग देखेंगे। देखिए, जो प्रोनाउन होता है, हम लोग पहले देखें कि चेंज इन प्रोनाउन ऑफ, यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है, हमने दूसरे कलर में इसीलिए लिखा है ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जैसे यहाँ पे है तो ये देखिए आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो जब करना है तो इसका प्रोनाउन जो है उसमें कैसे चेंज करते हैं। जैसे ये प्रोनाउन है जो नाउन के बदले आता है, ये प्रोनाउन है, यह प्रोनाउन है, यह प्रोनाउन है। तो जब हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, तो उसका रूल यह होता है कि इसमें नंबर और केस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर सिंगल एक वचन है तो एक वचन रहेगा, बहुवचन है तो बहुवचन रहेगा। और केस हम लोग जानते हैं, केस क्या होता है, केस होता है नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, अलग से रिफ्लेक्सिव भी लिख सकते हैं, ये होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, हिंदी में भी बताए थे, मैं है, मेरा, मुझे, मेरा, मुझे, मुझको, इस तरह का होता है। उसी तरह यहां पे भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आई, कोई, जैसे यहां लिखा हुआ है आई, तो ये कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है, यह सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में आई क्या होता है, मी बदल जाता है। और पॉजेसिव में माई, मेरा। और रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ। जैसे आई इंजॉयड माई सेल्फ, बहुत अपने पार्टी में अपने आप को बहुत, मतलब मैं बहुत इंजॉय किया, तो आई इंजॉयड माई सेल्फ। क्लास से अपने आप को दूर रखा तो आई एब्सेंटेड माई सेल्फ। यह मेरा घर है तो इट इज माई हाउस। मैं हूं, इट इज मी। या ही गेव मी, उसने मेरे को कुछ दिया।
आई। तो इस तरह से, तो इसका जो यहाँ पे है, जो उसका नंबर होगा, जैसे अगर एक आई क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो एक वचन ही रहेगा जब आप इसको बदलेंगे। और केस कहने का मतलब यह है कि इसका नॉमिनेटिव है तो नॉमिनेटिव, जो नॉमिनेटिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही रहेगा। लेकिन पर्सन में बदलाव होगा। तो पर्सन क्या होता है, हम लोग जानते हैं पर्सन 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बोलता है। तो जैसे हम लोग देखे थे, कौन बोलेगा तो क्या बोलेगा, मैं या हम लोग। सेकेंड पर्सन कौन होता है, जो सुनता है, मतलब आप, यू। और थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बोला जाता है। तो जैसे ही, सी, या अगर बहुत सारे लोग हैं तो दे। और इस यह जो यू होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू ही होता है। अब हम लोग चेंज इसको, अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज करते हैं। और सेकेंड है तो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज करते हैं। और इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज। तो जब भी है तो इसका देखना है कि ये प्रोनाउन में पहले चेंज होगा कि नहीं होगा। तो प्रोनाउन ये क्या है, जैसे ये बोलने वाला फर्स्ट पर्सन है, यह भी फर्स्ट पर्सन है, यह सेकेंड पर्सन है और यह थर्ड पर्सन है। तो हम लोग देख के समझ गए कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ही है तो ही रहेगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन है आई, यह बदलेगा, किसके मुताबिक बदलेगा, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो है इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, माई, इसके अनुसार बदलेगा। अब जैसे यहां पे यू है, ये कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, ये बदलेगा, लेकिन किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार नहीं बदलेगा, मी के अनुसार बदलेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, इसके अनुसार। तो क्या बदलेंगे, जैसे देखिए अब मान लीजिए इसको बदलना है, तो हम जानते हैं कि ये सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, और केस इसका नॉमिनेटिव है, बोलने वाला है। अब इसको माई के अनुसार बदलना है, तो क्या होगा, उसी तरह अब जैसे ये है, इसको इसके अनुसार इसको बदलना है, और इसको यू को इसके अनुसार बदलना है, और इसको नहीं बदलना है। तो इसमें माई मदर सेड, तो माई मदर जो है इसका सब्जेक्ट है। तो माई मदर का जब सब्जेक्ट किसी को आप लिखते हैं तो क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, सी, क्योंकि मां है तो स्त्रीलिंग है, सिंगुलर नंबर है क्योंकि यहां सिंगुलर है, और कर्ता होना है तो सी। तो माई मदर सेड, और इसके जगह इन्वर्टेड हटा देते हैं और दैट लगा देते हैं, तो माई मदर सेड दैट, आई के जगह हो जाएगा सी। तो सी के साथ क्या लगाते हैं, लेकिन यहां ये देखिए पास्ट है, तो अभी हम लोग टेंस का देखेंगे तो इसको भी पास्ट में बनाना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि ये प्रेजेंट में रहेगा ये पास्ट में हो जाएगा, ये पास्ट है तो इसको भी पास्ट बनाना पड़ेगा। देन सी वाज गोइंग टू द मार्केट, क्योंकि वो पीछे में बोली थी, माई मदर सेड, मेरी मां ने कहा था, आई एम गोइंग टू द मार्केट,
मैं मार्केट जा रही हूँ। जब इसको करेंगे तो वो पास्ट में कहा था, तब मेरे माँ ने कहा था कि वह मार्केट जा रही है, तो ऑटोमेटिक यह पास्ट हो गया। अब जैसे यहाँ वी है तो ये क्या कहेंगे, मेरे मदर माँ ने कहा था कि उन लोग मार्केट जा रहे थे, तो दे वेयर गोइंग। प्लुरल है तो प्लुरल होगा, तो इसका प्लुरल देखिए क्या होता है, दे होता है। अब यह है राजू सेड टू रीता ही इज गोइंग टू शिमला। राजू रीता से कहा कि वह शिमला जा रहा था, तो इसका टेंस चेंज होगा लेकिन प्रोनाउन नहीं रहेगा। तो इस तरह से प्रोनाउन का बदलाव करते हैं। अब देखिए टेंस, अब ये देखिए जानते हैं हम लोग टेंस क्या होते हैं। ये तभी बदलाव होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब, आर भी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। जैसे ही सेड, मान लीजिए कुछ भी, हम कुछ भी कह दें, सपोज रन फास्ट, तेजी से दौड़ो, और यहां कहते हैं ही सेज रन फास्ट, अंदर में सेम थिंग है, लेकिन बाहर में ये जो है पास्ट टेंस है और ये प्रेजेंट टेंस है। तो इसका टेंस हम तभी बदलेंगे जब ये पास्ट टेंस में हो। जैसे इसमें है तो बदलेंगे नहीं, यहां बदलेंगे। तो पहला चीज देखना है कि यह जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो हमने बता दिया कि जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और यह रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तभी हम बदलाव करेंगे अंदर जो है इस सेंटेंस के टेंस को, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अब करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए यह होता है, ये टेंस एक तरफ से लिखा हुआ है, यह सिंपल है, यह इधर भी है और यह भी है, ये दोनों सिंपल है। यह कंटिन्यूअस है, यह परफेक्ट है और यह परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस। अब जैसे एग्जांपल देखिए, आई वर्क, ये प्रेजेंट का सिंपल है, तो डायरेक्ट में अगर ये है तो इनडायरेक्ट में हो जाता है, क्योंकि इसको पास्ट में करना होगा। क्योंकि आप तभी टेंस बदलते हैं जब पास्ट टेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है, तो इसको भी आपको पास्ट टेंस में करना है। तो आई वर्कड हो जाता है। आई एम वर्किंग, तो एक कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, कंटिन्यूअस पास्ट में तो हो जाएगा आई वाज वर्किंग। देखिए यहां ये जो था पास्ट में बदल गया, आई एम वाज में बदल गया, हैव, आई हैव वर्कड, परफेक्ट टेंस ऐसे होता है, तो ये आई हैड वर्कड, हैड में हो जाएगा। हैव बीन वर्किंग, तो यहां आ जाएगा हैड बीन वर्किंग। तो यहां तक तो सिंपल हो गया कि प्रेजेंट टेंस का जो टेंस है उसी फॉर्म में हम पास्ट टेंस में बदल दिए। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि यह है इस तरह का लिखा हुआ है आई वर्कड, तो इसको बदलने के लिए तो इसको हम आई हैड वर्क बोल देते हैं, परफेक्ट बना देते हैं। आई वाज वर्किंग, तो आई हैड बीन वर्किंग, ये बन जाता है। और अगर आई शैल वर्क फ्यूचर है तो ये हो जाता है आई वुड वर्क या आई शुड वर्क, शैल शुड में बदल जाएगा। और
आई शैल बी वर्किंग, तो आई शुड बी वर्किंग, मतलब शैल है शुड में बदल गया, और शैल भी है तो शुड बी में बदल गया। तो इस तरह से टेंस का बदलाव करते हैं। ये देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच का चेंज ऑफ टेंस, तो जैसे मैंने बता दिया, सेल होगा तो शुड में बदल जाएगा, विल होगा वुड में बदल जाएगा, कैन होगा कुड में बदल जाएगा, मे होगा माइट में बदल जाएगा। कभी कभी इस तरह का वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे ही यूज्ड टू गो टू स्कूल, मान लीजिए यूज टू, यूज टू चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। उसी तरह डेयर नॉट, हिम्मत करने की जरूरत नहीं है, कहते हैं ना कि आपको ऐसा हिम्मत करने की जरूरत नहीं है, अगर कुड है वैसे ही रहेगा, वुड, नीड नॉट, ऑट टू, माइट, शुड, ये सब इसी तरह से रह जाते हैं, इस सब में कोई बदलाव नहीं होगा। अब एडवर्ब एडजेक्टिव जो होते हैं वो जानते हैं जगह के होते हैं, टाइम के होते हैं, वो आपने देखा है, तो उसमें बदलाव होता है। तो हमेशा ये देखिए इस तरह के बदलाव होते हैं। दिस है तो दैट में बदल जाएगा, दीज है तो दोज में बदल जाएगा, नाउ है तो देन में बदल जाएगा, टुडे, दैट डे, हियर, देयर, टुमारो, नेक्स्ट डे, टू नाइट, दैट नाइट, कम, गो, दस, सो, एगो, बिफोर, ये सब आपको ना प्रैक्टिस से होगा। और बेसिकली बटन से नहीं होता है जल्दी, इधर उधर नहीं, मतलब वो भी राइट साइड से बटन से करते हैं, उससे नहीं होता है, लेकिन जल्दी नहीं होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कहते हैं, जैसे उसने कहा, अभी यहाँ पे बात कर रहा है, इस वो जहाँ पे बात कर रहा था इसलिए दिस वर्ड यूज कर रहा था, लेकिन जब आप बात करेंगे उसके डायरेक्ट इसको नरेशन को बदलेंगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बताएंगे, तो दिस जो है दैट हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग यहाँ मान लीजिए बैठे हैं, हम बात करेंगे तो यहाँ की बात करेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ हमारे टेबल पे लैपटॉप रखा हुआ है, लेकिन जब आप बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि वहाँ पर उनके टेबल पे लैपटॉप रखा हुआ था, या वो बोले कि उनके टेबल पे लैपटॉप रखा हुआ, वहाँ पर उनके टेबल पर लैपटॉप रखा हुआ है। तो हमेशा जब इनडायरेक्ट होता है तो जो दूर वाला होता है वो यूज होता है, क्योंकि वो आदमी खुद नहीं बोल रहा है, दूसरा उसके बिहाफ पे बोल रहा है। तो इसलिए यह वह में बदल जाएगा, यहाँ वहाँ में बदल जाएगा, आज उस दिन में बदल जाएगा, क्योंकि वो उस दिन बोला था। तो ये लिस्ट है जो आपको सभी बुक्स में भी मिल जाएंगे, यहाँ भी हमने जानबूझ के सब लिख दिया है। ये जैसे टुमारो, द नेक्स्ट डे, टू नाइट, दैट नाइट, यस्टरडे तो द डे बिफोर, या द डे अर्लियर, या द प्रीवियस डे, ऐसे होता है। तो इस तरह से वर्ब या एडवर्ब या एडजेक्टिव को चेंज करते हैं। अब देखिए सेंटेंसेस को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए ये इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आप बोलने वाला या तो ऑर्डर कर सकता है, ये देखिए इस तरह का ऑर्डर कर सकता है, कमांड दे सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, एडवाइस दे सकता है, फॉरबिड कर सकता है। फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना, मतलब कोई भी चीज़ करने से मना करना। और एक रिफ्यूज करना होता है कि किसी ने कुछ बोला करने के लिए तो उसको हमने मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे। वार्न, चेतावनी देना, सलाह देना, प्रोपोज करना, प्रस्ताव रखना, आस्क कहना, टोल्ड कहना, आप जानते हैं, अर्ज्ड भी प्रार्थना करना। और कंजंक्शन टू में बदलते हैं, जैसे
अब मान लीजिए है कि ही said टू, मान लीजिए मी लिखते हैं, कॉमा गो फास्ट। तो क्या हो रहा है, जो ही है वो क्या कर रहा है, मेरे को कहा गो फास्ट, ऑर्डर दिया। तो इसमें लिखेंगे ही। अब इस सेंटेंस से के सेंस से समझ में आएगा कि उसने ऑर्डर दिया, तो लिखेंगे ही ऑर्डर्ड मी। ही अगर मान लीजिए रिक्वेस्ट किया कि भाई जल्दी चले जाओ, प्लीज गो फास्ट, तो ही रिक्वेस्टेड मी, ही कमांडेड मी, जिस तरह का है उस तरह का इसको बदल देंगे। जैसे मान लीजिए ही ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर्ड के बाद टू नहीं लगता, तो इसीलिए यहां देखिए सेड था या सेड टू है, तो यहां हमने ऑर्डर्ड टू नहीं लिखे, तो ही ऑर्डर्ड या ही रिक्वेस्टेड, ही फॉरबेड, ही रिफ्यूज्ड, इस तरह से मी। और अब ये दो सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है, तो इसको जोड़ने के लिए पहले हमने कहा था कि जो एसर्टिव सेंटेंस होते हैं, कथनात्मक वाक्य होते हैं, उनको जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं। लेकिन इंपरेटिव में, इस तरह के सेंटेंस में हम लोग टू लगाते हैं। ही ऑर्डर्ड मी टू गो फास्ट, उन्होंने हमें तेजी से जाने के लिए ऑर्डर किया। तो इस तरह का लगता है। तो इसमें एक तो समझ गए कि ए वर्ड, ये सभी से जैसा उस सेंटेंस का मतलब होगा वैसा चुनना होगा, इसके बाद टू नहीं लगेगा, और यहां दैट नहीं लगा के ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू यूज होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जब आप प्रश्न, जो बोलता है वो प्रश्न पूछता है। तो जैसे मान लीजिए राम सेड टू मी, जैसे मैं पहले बात के, मान लीजिए आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। राम हमसे कहा आर यू गोइंग, कि क्या मैं जा रहा हूं। तो देखिए ये जो सेड है या सेड टू है, ये बदल जाता है आस्क्ड में। तो ये जो है सेड टू या सेड, ये या तो आस्क्ड में बदल जाएगा, आस्क्ड के बाद टू नहीं लगेगा, या इंक्वायर्ड में बदलेगा और इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेगा। तो कहाँ ऑफ में बदलेगा, इंक्वायरी से बना है इंक्वायर्ड, क्योंकि वो पूछ रहा है, इंक्वायरी कर रहा है। तो अगर इसमें जैसे यहां पे है टू मी, ऑब्जेक्ट है, तो ऑफ लगेगा। राम इंक्वायर्ड ऑफ मी। लेकिन अब इसका आंसर यस या नो होता है। तो देखिए इफ या वेदर लगता है, ये कंजंक्शन जो है यहां पे दैट नहीं लगता, न टू लगता है, यहां क्या लगेगा, इफ या वेदर। तो टू ऑफ मी, इफ आई वॉज गोइंग, ऐसे होगा। या इफ के जगह पे वेदर भी लग जाएगा। लेकिन अगर यही WH वर्ड है, मतलब जैसे राम सेड टू मी, कॉमा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो अब यहां पे राम या तो आस्क्ड होगा मी, या इंक्वायर्ड ऑफ मी। ठीक है। अब ये व्हाट इज योर नेम, तो मी के बाद इफ या वेदर नहीं लगेगा। अब यहां मी व्हाट वाज माई नेम, तो ये यही कंजंक्शन का काम करेगा।
और जो इंट्रोगेटिव इस तरह का क्वेश्चन मार्क रहता है, वो जो क्वेश्चन ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, जो प्रश्नवाचक सेंटेंस था, वो नॉर्मल आई वाज गोइंग में कन्वर्ट हो गया, मतलब कथनात्मक वाक्य में बदल गया। तो इसलिए इसके अंत में क्वेश्चन मार्क जो था वो फुल स्टॉप में बदल जाता है। ये इस तरह से अभी हम लोग आगे उदाहरण भी देखेंगे। अब जैसे बहुत सारे ग्रीटिंग वर्ड्स होता है। ग्रीटिंग मतलब आप अभिवादन करते हैं, जैसे कहते हैं ना गुड मॉर्निंग सर, या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या जैसे मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों से विदाई लेते हैं तो कहते हैं कि गुड बाय फ्रेंड्स, या रात में अपने परिवार के लोगों से या दोस्तों से अलग होने लगते हैं तो कहते हैं ओके गुड नाइट, है ना। तो ये सब क्या है, विदाई देना है। तो ये सब के लिए बेड वर्ड यूज होता है। और अगर आप जैसे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल रहे हैं तो आप दूसरे को विश कर रहे हैं, तो उसके लिए विश्ड यूज होता है। जैसे ही सेड होता है ना, तो ही सेड के बाद ही विश्ड, ही बेड। अब जैसे मान लीजिए कि मे, जैसे हम लोग देखे थे ना मे गॉड ब्लेस यू, उस टाइप का। तो इसमें क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन कि आपने उसको ब्लेस करने के लिए प्रेयर कर रहे हैं, कुछ लोग कर्स भी करते हैं, साप भी देते हैं कि तुमको ये हो जाए वो हो जाए, आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, इच्छा रखते हैं। तो ये सब वर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की ग्रीटिंग वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, ये सभी को हम लोग यूज करेंगे सेड के जगह पे। कभी कभी क्या होता है कि लेटस का यूज होता है या लेट का। जैसे ही सेड, लेटस वर्क, मान लीजिए उसने कहा कि हम लोगों को कि चलो हम लोग काम करें, तो ये देखिए लेटस हो गया। अब ये हो सकता है कि लेटस कोई जरूरी नहीं, अब ये भी कह सकता है कि ही सेड लेट मी वर्क, मेरे को काम करने दो, या लेट मी स्टडी। कहते हैं ना कभी आपको पढ़ने का मूड है, आपका फ्रेंड जो है नहीं पढ़ना चाहता है, कहता है चलो घूमते, कहते हैं कि यार लेट मी स्टडी, है ना। तो ऐसे में जो कंजंक्शन एक लगाते हैं वो फिर यहाँ भी टू लगता है। यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं ना, ये दोनों को जोड़ने के लिए टू लगता है। और जो ये लेटस है, या तो वी शुड में कन्वर्ट होगा या दे शुड में कन्वर्ट होगा। तो अगर इधर रिपोर्टिंग वर्ब में जो इससे पहले का पार्ट है उसमें कोई फर्स्ट पर्सन आया है, तब तो वी शुड लगेगा, और नहीं तो क्या लगेगा, दे शुड। तो जैसे यहां पे इसमें कोई फर्स्ट पर्सन नहीं आया, आई या वी नहीं आया, तो दे शुड लगेगा कि ही, वो क्या कर रहा है, प्रोपोजल दे रहा है, प्रोपोज कर रहा है। ही प्रोपोज्ड टू वर्क, या ही प्रोपोज्ड दैट दे शुड वर्क। और जहां भी कंडीशनल होता है कि जैसे अभी मान लिया कहा कि लेट देम वर्क या लेट देम डांस, आई हैव अदर वर्क टू डू। मान लीजिए आप उससे कोई सरोकार नहीं रखते, तो आप क्या कहते हैं कि उसको करने दो, मेरे को ये काम करना है। तो वैसे में क्या होता है, कंडीशन होता है, कंडीशनल होता है। तो वहां पे दैट और हाउ एवर यूज होता है।
कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होता है, जैसे हमने बात किया अभी सेंटेंस का देखते समय कि जैसे कभी आपको आएगा हुर्रे, अल्लास, ऐसे बहुत सारे होते हैं, एक्साइटेड। तो जहां भी ये एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं विस्मयादि, जो अचानक आपके मुंह से निकलता है, तो वो क्या हो सकता है? आप खुशी से बोल सकते हैं तो विद जॉय, दुख के साथ बोल सकते हैं तो सौरवफुली, विथ डिलाइट, खुशी का मतलब ये हुआ है। ये भी जॉय, जॉयसली, सरप्राइज, अचानक भी कोई चीज़ आप सुनते हैं तो कहते हैं अरे ऐसा हो गया, तो उसमें आप लिखेंगे विथ सरप्राइज। स्कॉर्नफुली, सौरो, रिग्रेट, अफिलिक्शन, रिवफुली, पैथेटिकली, मोर्नफुली, दुख वाली बात है, जहाँ शोक वाली बात है। तो इस तरह के वर्ड्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होते हैं। अब जब इतना करने के बाद अब आइए हम लोग एक एक करके सेंटेंस देखेंगे। सभी तरह के हमने कोशिश किया है कि एक एक सेंटेंस आ जाए। बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको आसान लगने लगा। अब जैसे देखिए, आइए देखते हैं। यह देखिए, सबसे पहले आपको इसको देखना है, इसको देखना है। तो यहां देखिए ये प्रेजेंट टेंस है, तो हम समझ गए कि इसका टेंस नहीं बदलेगा। ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये टेंस इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसका रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस तभी बदलता है जब ये पास्ट टेंस में हो, अदरवाइज या तो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो वैसे ही रहेगा। तो जैसे देखिए, मोहन सेज, कॉमा हटा दिए, इसको हटा के दैट लिख दिए। अब इसका प्रोनाउन चेंज हो गया, माई के जगह हिज हो गया। हिज कार इज ओल्ड, टेंस नहीं बदला। नमिता विल से, अब विल से है, फिर इसको देखिए सबसे पहले तो यहां विल आ गया, मतलब फ्यूचर आ गया। तो फिर इसका जो टेंस है वो नहीं बदलेगा, वैसे ही रहेगा। तो नमिता विल से, कॉमा हटा, ए हटा, दैट लग गया, द स्कूल इज ओवर, फुल स्टॉप। माई ब्रदर सेड, अब देखिए यहां क्या आ गया, सेड मतलब पास्ट टेंस। तो इसका ये जो टेंस है ये पास्ट टेंस हो जाएगा। तो माई ब्रदर सेड दैट निधि इट्स स्वीट्स, तो इट का पास्ट होता है एट, तो एट स्वीट्स। ये प्रेजेंट डिफिनिट था, इंडिफिनिट था, ये भी पास्ट इंडिफिनिट हो गया। ही सेड सीता इज रीडिंग, ये देखिए, तो सीता वाज रीडिंग। माई मदर सेड, फिर देखिए, मधु हैज कुक फूड, तो यहां हो गया आपका, बाकी वैसे ही चेंज कर दिए। मोहन सेड नेहा हैज बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से बुक पढ़ रही है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो मोहन सेड दैट, नेहा, ये जो हैज बीन था हैड बीन में बदल गया, हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। शी सेड मोहन केम एट डिनर टाइम, तो अगेन वही चीज है, लेकिन यहां क्या है, ये अब खुद इसको देखिए, ये पास्ट है केम। तो जब पास्ट सिंपल होता है तो ये परफेक्ट में चेंज हो जाता है, हम लोगों ने देखा है। तो ये हैड हो गया, मोहन हैड कम। द डॉग वाज बार्किंग, ये देखिए, एक यहां पे पास्ट टेंस है तो इसका टेंस बदलेगा। अब ये पास्ट
कंटिन्यूअस में है तो हम लोग जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है, हैड बीन हो जाएगा। तो हैड बीन बार्किंग एट नाइट। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब देखिए ये पास्ट टेंस है तो इसका टेंस बदलना चाहिए, जो नियम हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, हम लोग देखे थे, इसको हम लोग कहे थे यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब ये शाश्वत सत्य है। शाश्वत मतलब हमेशा के लिए सत्य है और सबके लिए सत्य है। तो ऐसे चीज में बदलाव नहीं होता है, तो ये एक्सेप्शन है, यह एक अपवाद है, तो इसलिए वो नहीं बदलेगा। तो यहां देखिए लिखा द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, वो वही रह गया। माई मदर सेड मोनिका कैन राइट। अब यहां देखिए कैन आ गया, ये पास्ट टेंस है, तो इसका वहां पे पहले हम लोगों ने देखा कैन जो होता है कुड में बदल जाता है, तो दैट मोनिका कुड राइट वेल, सेम थिंग हो गया। ये देखिए ये कॉमा हटा दिया, इसको हटा दिया, ये दोनों चीज को हटा दिया, कंजंक्शन दैट यूज हो गया और कैन कुड में बदल गया। ही सेड टू हर यू कुक वेल। तो देखिए यहां भी पास्ट टेंस है, अब यहां सेड टू है, ही सेड टू हर। तो जब सेड टू होता है तो हम लोग इसको टोल्ड में बदल देते हैं, और टोल्ड के बाद टू नहीं आता है, मैंने बोला था, तो इसको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड हर दैट, बाकी चीज सेम। सी ये प्रेजेंट टेंस है तो ये कुक्ड पास्ट टेंस हो गया। द गर्ल सेड आई बॉट दिस डॉल यस्टरडे, तो गर्ल सेड दैट शी हैड बॉट, ये पास्ट टेंस है। और यहां दिस है, हम लोग पढ़े जो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है, दिस डॉल मतलब डॉल को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है, तो दिस क्या चीज में बदल जाता है, दैट में। तो देखिए दैट में बदल गया। और यस्टरडे क्या में बदल जाता है, द डे बिफोर, तो ये दोनों बदल गए। ही सेड वेयर डू यू लिव, अब एक क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर शेड होता है तो आस्क्ड में बदल जाता है या इंक्वायर्ड में बदल जाता है। तो जैसे ही सेड है, ही इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, वेयर आई लिव्ड। सर हाँ, ये पहला जो बताए थे उसको, और ये 12 नंबर वाला का एक बार और बताइए ना। किसको मैम? ये जो स्टार्टिंग में है ना सर, जो मोहन केम एट डिनर टाइम वाला पहला, और ये 12 नंबर का जो आप लिए है ना, ये द गर्ल सेड आई बाउट दिस डॉल यस्टरडे, ये दोनों को सर। कौन सा नंबर? एक तो 7th नंबर, दूसरा हाँ 12 नंबर। 12 नंबर, ठीक है, Yes. बताता हूं। देखिए अभी ना मैम एक तो पीछे का देखिएगा और थोड़ा सा टेंस को हमें देखना है, टेंस समझना है अच्छा से। ये देखिए ये मोहन केम एट डिनर टाइम, इसको कहते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। सर और सिंपल पास्ट को ये देखिए, यह जो है यह पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब इसका टेंस बदलेगा। तो टेंस बदलेगा तो सिंपल पास्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। और पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेट होता है लाइक ऐसे, आई हैड गॉन, मतलब यहां हैड हो जाता है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो दैट मोहन हैड, हैड हो गया, यहां पे हैड होता है, फॉर्मेट है ये, ऐसे ही होता है। और उसके बाद ये जो कम है, कम का फर्स्ट फॉर्म वर्ब का ये होता है
केम होता है CAME और फिर से कम ही हो जाता है, कम केम कम, तो इसीलिए यहाँ हैड के बाद कम हो गया। और द गर्ल सेड आई बॉट दिस डॉल यस्टरडे, तो देखिए उसी तरह से जैसे वहां हमने देखा, यहाँ आई बॉट है तो आई सी में बदला एंड हैड बॉट ये हो गया, ये तो यहां तक तो ठीक है जो जैसे वहां देखे। लेकिन अब यहां था दिस डॉल, तो हम लोगों ने देखा है कि दिस को दैट में बदल देते हैं हमेशा, हियर को देयर में बदल देते हैं, तो ये दिस है तो दैट में बदल गया। और यस्टरडे जो है उसको द डे बिफोर या प्रीवियस डे में बदल देते हैं, तो द डे बिफोर बदल दिए। ये वहां पीछे हमने लिखा भी है एग्जैक्टली सेम वर्ड, तो ये इसलिए होता है। थैंक यू सर। अब देखिए, राकेश सेड टू मी आर यू वेल। अब राकेश ने हमसे पूछा क्या मैं ठीक हूं। अब ये जो क्वेश्चन है, देखिए यहां भी क्वेश्चन था, अभी आप लोगों ने देखा यहां भी क्वेश्चन है। ही सेड वेयर डू यू लिव, लेकिन ये जो वेयर डू यू लिव है, उस क्वेश्चन का आंसर यस या नो नहीं हो सकता है। ये WH क्वेश्चन जो अभी हमने पहले देखे थे, WH क्वेश्चन है कि इसका आंसर हमें सेंटेंस में बताना पड़ेगा। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, इस सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। और यहां पे देखिए कोई कंजंक्शन हमने नहीं यूज किया, यही कंजंक्शन यूज होता है। दैट टू हम लोग बाकी सब में बदलते थे, जैसे यहां देखिए दैट लगाते थे, यहां दैट लगाए, तो यहां ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, मैं कहां रहता था। लेकिन अब यहां देखिए दोनों में फर्क है, यहां इसका आंसर यस और नो में होता है। आर यू वेल तो हम कहेंगे यस या नो। तो इसमें ये सेड टू जो है वो तो वही आस्क्ड में बदल गया जैसे है, या इंक्वायर्ड में, इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदल सकता है, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट है। यहां अगर हम इंक्वायर्ड यूज करते तो इंक्वायर्ड लिखते केवल, ही इंक्वायर्ड, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है कि किससे वो पूछ रहा है, तो ही इंक्वायर्ड। लेकिन यहां पे ये दिया हुआ है टू मी, तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, तो यहां तक तो उतना ही चीज सेम रह गया। लेकिन अब यहां पे इसको जब हम हटाते हैं तो एक कंजंक्शन यूज करते हैं, वो कंजंक्शन या तो इफ होगा या वेदर होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। हमने ऐसे लाइन बना के दे दिया है कि आपका चॉइस है, आप इफ भी लिख सकते हैं, वेदर भी लिख सकते हैं। राकेश आस्क्ड मी इफ आई वाज वेल, या इफ राकेश आस्क्ड मी वेदर आई वाज वेल, तो ये दोनों में फर्क हो जाता है। अब देखिए ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, जहां आप ऑर्डर देते हैं। या 13 क्वेश्चन में डी कैसे चेंज हो गया, डू क्या 13 कुछ क्वेश्चन फिर से सर, उसमें डू कैसे चेंज हुआ वो नहीं समझ में आया। ये देखिए यहाँ पे है सेड टू मी, तो सेड टू को जब एक क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक, ये जो सेंटेंस है प्रश्नवाचक है, तो इसको या तो आस्क्ड में बदल सकते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल सकते हैं। इंक्वायर्ड ऑफ तब लिखते हैं जब कोई कर्म हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्ट दिया है मी,
तो अगर हम यहाँ इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते थे, राकेश इंक्वायर्ड ऑफ मी, और यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर यस और नो में होता है। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है आर से, इसलिए 13 क्वेश्चन बोली हूँ सर। 13 क्वेश्चन में जो डू है ना वो हटा है, वो कैसे हटा है बोली हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 हाँ में जो डू है ना सर वो हटा है, वो कैसे हटा बोल रही हूँ। हाँ, ये लिखेंगे मैम, वेयर आई लिव्ड। डू जो होता है वो इम्फेसाइज करने के लिए होता है। जब कोई भी सेंटेंस को आप क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तो एक्चुअली वेयर आई लिव्ड, वेयर डू यू लिव, ये जो होता है ये फॉर्मेट होते हैं। डू प्रेजेंट टेंस के लिए होता है और पास्ट टेंस के लिए डिड हो जाता है। तो ये जो डू के जगह पे जब हम डिड करेंगे तो डिड प्लस लिव, ये देखिए ये बन गया लिव्ड, तो हो गया वेयर आई लिव्ड। ओके सर। चलिए, तो ये समझ गए। ही सेड रन फास्ट, ही ऑर्डर्ड, ये क्या कर रहा है बेसिकली। ये जो ऐसे वाक्य होते हैं, हम बात किए थे कि जो इंपरेटिव होते हैं उसमें ऑर्डर करते हैं, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो जैसा सेंटेंस का मतलब है इस सेंटेंस का, उसके मुताबिक यहाँ सेड के जगह पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ये रन फास्ट, हम मान रहे हैं कि वो ऑर्डर दे रहे हैं, तो ही ऑर्डर्ड, और ये कंजंक्शन में टू यूज होता है, ही ऑर्डर्ड टू रन फास्ट। जैसे अभी मान लीजिए नीचे लिखा हुआ है ही सेड प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या कर रहा है। अगर ये मान लीजिए प्लीज नहीं रहता तो आप इससे ये भी निकाल सकते थे कि वो ऑर्डर दे रहा है कि ही सेड गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन प्लीज है तो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड, सेड के जगह पे रिक्वेस्टेड, और टू किस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया, गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। जैसे द बॉय सेड, अब ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी, विस्मय वादी। द बॉयज सेड, लड़के बोले हुरे वी हैव वॉन द कप, हम लोगों ने कप जीत लिया है। तो ये जो हुरे निकलता है ये क्या है, ये बताता है कि वो लोग बहुत खुश हैं, बहुत जॉयफुल हैं। तो द बॉयज हमेशा इस सेड के बाद एक्सक्लेम्ड लिखते हैं, क्योंकि यही चीज़ आपको बताएगा कि ये कैसे बोला गया है। वी हैव वॉन द कप ऐसे भी बोल सकते हैं, और हुरे वी हैव वॉन द कप, ये दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा इस नीचे वाले सेंटेंस को पढ़ने से, इससे कि जब हम एक्सक्लेम्ड कर रहे हैं तो मतलब उनको अचानक बहुत खुशी में उन लोगों ने बोला। तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ये लिखे हम विथ जॉय, क्योंकि ये चीज़ जो है खुशी में निकला हुआ है। दैट, उसके बाद दैट जैसे लिखते हैं बाकी सेम नियम रहेगा, दैट दे हैड वन द कप। मोहन सेड लेट अस सिंग ए सॉन्ग, अब यहाँ लेट अस आ गया, तो लेट अस सिंग ए सॉन्ग, वो कर रहा है या तो प्रपोज कर रहा है या सजेस्ट कर रहा है कि चलो हम लोग डांस करें या गाना गाएं। तो मोहन सजेस्टेड टू सिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के, इसको रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन भी बोलते हैं। तो आप थोड़ी बेसिक चीज़ें आप जब भी चाहें तो इसको वीडियो को फिर से रन करके देख सकते हैं, और जो भी बुक से आप बनाएं प्रॉब्लम को, जहाँ से भी बनाएं, यही बेसिक फंडामेंटल के बेसिस पे आपके सब प्रॉब्लम बनेंगे।